हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त सेशन है, जिसमें कि हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम गेसिंग के तौर पर क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन 5 आता है तो हम 15 क्वेश्चन दे देंगे, 20 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से 5 आएगा। ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। हम यहाँ पर मुश्किल से आपको 4 मार्क्स के कुल मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन देंगे। लेकिन मेरा जैसा मानना है, जैसा हम अपने समय में जिस तरीके से हम क्वेश्चन को खुद गेस करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर हम गेस करके देंगे। तो लगभग आपको डिक्टो 80% क्वेश्चन आपको 80 से 90% आपको मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन कुछ नया होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। कुछ क्वेश्चन नया होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके और में या उसके मेन क्वेश्चन के रूप में भी आपको प्रीवियस ईयर का डिक्टो क्वेश्चन मिलता है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखें कि पूरा क्वेश्चन आपको डिक्टो नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नया होगा जो कि आपको नया लगेगा, लेकिन क्वेश्चन वो सही उसी तरीके का होगा, बस उसका लैंग्वेज थोड़ा घुमा देगा। क्वेश्चन डिक्टो सेम ही रहता है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन नया, एकदम नया हो, जो कि मानिए हर एक पेपर में 10 से 20% क्वेश्चन जो होता है वो नया ही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको, और साथ ही साथ 6 मार्क्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कुल मिलाकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताएंगे, जिसको कि आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इसको आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट के मेंटेनेंस क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका मेंटेनेंस में बहुत तरह का, इसको जैसे ओवरहेड इक्विपमेंट को प्रॉपर वर्क करने के लिए उसको हमको मेंटेनेंस करना होगा, हर हमेशा उसका इंस्पेक्शन करना होगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ओवरहेड इक्विपमेंट में ही अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारा पूरा लोकोमोटिव, पूरा जो मूवमेंट है ट्रेन का, वो कंप्लीट बंद हो जाएगा। तो वो मेंटेनेंस कभी भी, मतलब ओवरहेड का जो है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, वो कभी भी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। तो कुछ इंस्पेक्शन जो होता है वो फूड पेट्रोलिंग के थ्रू होता है, कुछ ट्रॉली इंस्पेक्शन करते हैं, कभी करंट कलेक्टिंग टेस्ट, जो पेंटोग्राफ का टेस्टिंग करते हैं कि वह सही से करंट कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें फिर कुछ स्पेशल चेक करते हैं, जैसे चेकिंग ऑफ सपोर्ट का चेकिंग करते हैं कि सब नट बोल्ट टाइट है कि नहीं। तो उसका जो स्पाम होता है, जो पिलर, जो पोल होता है, उसमें देखते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है, या फिर तार जो होता है, जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर होता है, वो टाइट है या नहीं, वो लूज है। बेट टेंशन को चेक करते हैं कि वहाँ पर जो बेट लगा हुआ है उसका जो जितना केजी का होना चाहिए उस अनुसार है, या वह कम गया है, किसी तरह का कोई दिक्कत आ गया है। तो ये सब जो होता है वो डिस्कस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट में आता है। तो यही जो है इसमें आपको आंसर लिखना है इसको इसी तरीके से। और आप अच्छा से, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहे हैं, इसको आप लोग के पास अभी 2 दिन समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इस बात को दिमाग में आप कभी नहीं रखिए कि हो सकता है अभी भी मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाए। इस बात में अगर आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको एग्जाम में जाकर बहुत दिक्कत होगा। अभी भी आपके पास समय है, और 2 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है। 2 दिन में हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। 2 दिन में हम चाहें तो कोई भी एग्जाम का, जिससे सेमेस्टर का एग्जाम जो होता है उसका हम आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंजीनियर के लिए तो एक नाइट ही काफ़ी होता है। एक नाइट में कोई भी इंजीनियर जो होता है वो अपना सेमेस्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेता है। तो आप लोग के पास तो 2 नाइट है, 2 नाइट में आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लिए कि सबसे पहला हमारा क्या है, डिस्कस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। इसको आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई करंट कलेक्शन फ्रॉम ओवरहेड सिस्टम इज कंसिडर सुपीरियर ओवर कंडक्टर रेल सिस्टम। कह रहा है कि ओवरहेड इक्विपमेंट जो सिस्टम होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू जो हम करंट कलेक्ट करते हैं, वो क्यों अच्छा माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है कंडक्टर रेल सिस्टम से। तो इसको आपको खुद समझ रहे होंगे कि कंडक्टर रेल सिस्टम जनरली जो था पहले क्या डीसी के लिए था। तो डीसी के लिए अगर हम करंट, डीसी पर जो ट्रेन हमारा चलता था वो बहुत ही कम दूरी के लिए हम यूज कर सकते हैं डीसी को, क्योंकि डीसी डिस्टेंस बढ़ने पर उसमें जो लॉसेस है वो उसमें जो है बढ़ जाता है और सही नहीं होता है। लेकिन अगर हम ओवरहेड इक्विपमेंट से करंट को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम आसानी से एसी करंट को कलेक्ट कर लेते हैं, और यह जो होता है वह सेफ भी है। अगर थर्ड रेल सिस्टम में अगर आप देखिएगा, कंडक्टर रेल सिस्टम में तो क्या होता था कि यहाँ बहुत ही डेंजरस होता था, क्योंकि पटरी के जस्ट बगल में ही ये लाइन अलग से रेल बिछा देते थे। उस रेल पर करंट हमेशा फ्लो होते रहता था। और डीसी करंट आपको पता है एसी से भी ज़्यादा खतरनाक डीसी करंट होता है। तो उस केस में अगर कोई भी कर्मचारी जो है वो ट्रैक का विजिट करने के लिए निकला ट्रैक पर, और गलती से उसका पैर या किसी तरीके से कांटेक्ट में आ गया तो वहाँ पर करंट लग सकता था। तो ये जो था थर्ड रेल सिस्टम में, ये सब जो था उसमें डिमेरिट था।
जो कि यहाँ पर ओवरहेड सिस्टम में जो है वो ये सब डिमेरिट हट गया और इसीलिए ओवरहेड सिस्टम जो है वो सुपीरियर हो गया। तो इसी तरीके से आपको लिखना भी है इसमें, तो इसको आप लोग अच्छा से एक पेपर पर तैयार कर लीजिएगा आंसर, उसके बाद इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई टू द वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन इन इंडिया। कह रहा है कि अरेंजमेंट क्या है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन इन इंडिया में, मतलब जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि 132 kV या उससे बड़ा केवी का जो लाइन होता है वो पहले जहाँ से जनरेट होता है उसको ट्रांसमिट होने के बाद वहाँ से डायरेक्ट जो है वो रेलवे अथॉरिटी के पास आता है और रेलवे अथॉरिटी या रेलवे ट्रैक से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में आता है, जहाँ पर कि उसको 25 kV सिंगल वायर में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यही काम इसमें आपको लिखना, पूरा एक्सप्लेन करना है इसके फिगर के साथ कि कैसे कैसे आता है और वो कैसे वहाँ पर कन्वर्ट होता है। तो यह आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ होगा। इसका आंसर जिनके पास है आदित्य का क्वेश्चन बैंक या और जो आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो इसका आंसर आपको सही उसमें दिया होगा, अच्छा से दिया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो थोड़ा कोचिंग का नोट्स वो आप लोग देखिए, उसको फॉलो करिए। मतलब इतना क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं वो सारे क्वेश्चन पर आपको कमांड होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 2 झलक एक बार इस सब क्वेश्चन को जरूर आप देख लीजिएगा, तो आपको 100% बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। ये आप मेरा भरोसा रखिए, क्योंकि हम जिस तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन करते थे बस उसी तरह से आपको हम हेल्प कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन रोलिंग स्टॉक सिस्टम फॉर रेलवे कोचेज एंड एयर कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो इसमें जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हमको लग रही है कि एक्सप्लेन रोलिंग स्टॉक सिस्टम। रोलिंग स्टॉक सिस्टम क्या आता है और उसमें रेलवेज में और एयर कंडीशनिंग क्या आता है, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। एयर कंडीशनिंग में बहुत सारा केस का होता है, कोचेज होता है। एयर कंडीशनर में आप देखते होंगे कि जो होता है उसमें बहुत सारा कुछ होता है, जैसे कि फीस के लिए अलग होता है, पैसेंजर के लिए मूवमेंट के लिए भी बहुत तरह का एसी होता है, 3rd क्लास 2nd क्लास इस तरह का बहुत सारा एसी उसमें बोगीज होता है। तो वो सारे बोगी को आप लोग को कोचेज को आपको थोड़ा जानकारी लेना होगा। तो ये सब आप क्वेश्चन बैंक में, वैसे इसका आदित्य का क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर सही दिया हुआ है, अच्छा से दिया हुआ है, तो इसको आप वहीं से कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर आदित्य पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सही तरीके से वो दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर उसमें बहुत अजीब तरीके का दिया है, जो कि मेरे ख्याल से उसको पढ़ने से आपको याद भी नहीं हो पाएगा और समझ भी आप नहीं पाते। लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटेड एंड अनइंसुलेटेड ओवरलैप। इसमें देखना है कि इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड ओवरलैप में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें देखिए हम कुछ बात यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड ओवरलैप में क्या अंतर है। तो देखिएगा इंसुलेटेड ओवरलैप, पहले इसका डिफिनीशन हम लिख देंगे कि व्हेन 2 ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड थ्रू आइसोलेटर और इंटरप्टर देन इट इज कॉल्ड इंसुलेटेड ओवरलैप। वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसका बताए थे कि जब 2 वायर जो होता है वो आइसोलेटर और इंटरप्टर के थ्रू कनेक्टेड होता है तो वह होता है इंसुलेटेड ओवरलैप, जबकि अगर वही वायर जंपर से कनेक्टेड होता है तो वो हो जाता है अनइंसुलेटेड ओवरलैप। और इंसुलेटेड ओवरलैप में क्या होता है कि इसके 2 वायर या 2 कंडक्टर के बीच का जो दूरी होता है इंसुलेटेड ओवरलैप में वो होता है 500 mm DC। और यहाँ पर क्या आता है कि जो अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता है उसमें जो हम डिस्टेंस रखते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। इंसुलेटेड है तो उसमें अगर डिस्टेंस कम भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो उस पर इंसुलेशन किए हुए हैं। लेकिन जबकि वह अगर अनइंसुलेटेड होगा तो उस केस में हमको दूरियाँ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक में रहेगा तो वहाँ पर आर्किंग होने का फिनोमेना बन सकता है, तो उसको दूरी को थोड़ा हम बढ़ा रखते हैं किसमें, अनइंसुलेटेड ओवरलैप में। उसके बाद देखिए एक बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, टीपीसी एंड मिमिक डायग्राम। इस पर आप लोग शॉर्ट नोट्स, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को आप लोग लिख दीजिए। टीपीसी क्या होता है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है। इसका एक डायग्राम आपको देख लेना है कि कैसे इसका डायग्राम में क्या क्या चीज़ लगा होता है, उसको देखना है। उसके बाद टीपीसी के बारे में थोड़ा सा आप 5 से 10 लाइन इसका आप लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसमें क्या इसका एडवांटेज है, क्या इससे हमको बेनिफिट मिलता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और मिमिक डायग्राम दोनों को आपको शॉर्ट नोट में अच्छा से इसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम बट नॉट इन DC ट्रैक्शन सिस्टम। इस पर ये देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि न्यूट्रल सेक्शन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं एसी ट्रैक्शन में, जबकि हमको DC में नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि DC में तो DC होता है, उसमें तो कोई फेज नहीं होता है, वो एक ही फेज होता है। लेकिन AC के केस में क्या है, हमारे पास फेज होते हैं। तो न्यूट्रल सेक्शन पहले बनाया कहाँ जाता है, पहले इसी को आपको लिखना होगा कि न्यूट्रल सेक्शन होता क्या है। जहाँ अलग अलग फेज के 2 वायर आते हैं तो वो उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर कुछ गैपिंग छोड़ देते हैं, कुछ दूरी तक जो होता है वो कंडक्टर ही कोई नहीं होता है, तो वो जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन।
और न्यूट्रल सेक्शन का उपयोग हम लोग एसी ट्रैक्शन में करते हैं क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फेज होता है, अलग अलग फेज होने के कारण वहाँ पर हम उसको एक ही साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम न्यूट्रल सेक्शन का हमें आवश्यकता होता है। लेकिन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में फेज ही नहीं होता है, तो हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये इसको इसमें आपको लिखना है। उसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल यूज इन रेलवे। कह रहा है रेलवे में कितना सिग्नल यूज होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपके पास नोट्स होगा तो उससे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो 4 मार्क्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन, टीटीआई ताबड़तोड़ क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आने की प्रोबेबिलिटी 100% है कि ये आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है तो इसको आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पूरा लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं लिखे, हम बता दिए कि इस टॉपिक पर आप तैयारी करके जाइए, आपको यहाँ पर से क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पेंटोग्राफ के बारे में तैयारी करके जाना है कि पेंटोग्राफ क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट कितने तरह का होता है। उसके बारे में आप थर्ड रेल के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थर्ड रेल में आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में थर्ड रेल के बारे में दे देता है लिखने के लिए, तो थर्ड रेल पर भी आप देख लीजिएगा कि थर्ड रेल क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। वैसे हम कुछ कुछ टॉपिक पर अभी मेरे पास अगर समय मिलेगा तो आपको हम कुछ कुछ टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जैसे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का, कुछ क्वेश्चन का प्रोवाइड करा देंगे 6 मार्क्स का, जितना हमसे हो सकता है सक्षम हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप खुद अपने से भी इन सारे क्वेश्चन पर प्रिपरेशन कर लीजिएगा, थोड़ा खुद से अपने भी इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में देख लेना है कि थर्ड रेल क्या है। पेंटोग्राफ में 2 तरह का पेंटोग्राफ होता है, फेवली टाइप होता है और उसके बाद फिर डायमंड टाइप होता है। तो पेंटोग्राफ के बारे में तो हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका प्रोसेस पूरा कि कैसे लोअरिंग होता है, कैसे उसको हम लोग ऊपर करते हैं, कैसे नीचे करते हैं, सारे प्रोसेस को हम पेंटोग्राफ का जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर उसको आप देखकर जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। वैसे भी एग्जाम ओरिएंटेड सेशन करके जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने वीडियो हैं हम बार बार कर रहे हैं, वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो का आप जरूर देखिए, आपको 100%, 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 100% उस वीडियो को देखिए, आपको जरूर से जरूर आपको उन सारे टॉपिक पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड सेशन का वीडियो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, सारे वीडियो को आपको देखना है। उसमें हम पेंटोग्राफ के बारे में बताए हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद है लेआउट ऑफ ट्रैक्शन सब स्टेशन। ट्रैक्शन सब स्टेशन के लेआउट को पूरी अच्छी तरीके से डायग्राम इसका डिस्क्राइब कर देना है कि कहाँ पर क्या है। इसमें अगर आप फिगर इसका आप डायग्राम आप समझ जाते हैं तो आपको आसानी से इसके बारे में लिख सकते हैं। कभी भी रटने का कोशिश नहीं करिए। जहाँ पर भी आपको जिस क्वेश्चन में डायग्राम आपको दिख रहा है कि इसमें डायग्राम आ सकता है, उसका डायग्राम आप याद कर लीजिए, डायग्राम को आप दिमाग में रखिए, डायग्राम से ही आप सारे लैंग्वेज लिख दीजिएगा जब आपके दिमाग में डायग्राम होगा। तो सबसे पहला काम आप यह करिए कि जो भी क्वेश्चन जैसे 6 मार्क्स का जो लेंदी क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ आपको डायग्राम लग रहा है कि इसमें डायग्राम बनना चाहिए, डायग्राम से हमको बेनिफिट है, तो वहाँ पर आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम को ही याद रखिए और डायग्राम से रिलेटेड आप उसमें पॉइंट लिखिए, तो आपको जो नंबर है वो ज़्यादा मिलेगा। और कभी भी आपको कंटिन्यू नहीं लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट। जैसे आप देखते होंगे हम वीडियो भी बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम कंटिन्यू नहीं लिखते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट करा के लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखने से जो होता है क्या होता है कि हमारा जो लिखे हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है, वो जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो हमारे कॉपी चेक करते हैं, उनको आसानी से वो पॉइंट दिख जाता है। और अगर आपका पॉइंट सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तब उस कंडीशन में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलता है और देखने में भी वो अच्छा लगता है। तो आप हमेशा पॉइंट बनाकर लिखें। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन इसी में देखिए पूछेगा 6 मार्क्स में कि OH फीचर्स ऑफ OH का क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में लिखना है। तो उसको आप देखिएगा OH में क्या क्या लगा होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में आपको देखना है कि उसमें क्या क्या होता है। मास्ट होता है, फिर उसमें काउंटर वेट होता है, इसी तरह बहुत सारे चीज़ जो उसमें आपको देखते हैं वो सारे पॉइंट को आपको लिखना है। प्रोटेक्शन में आपको 2 ही टॉपिक पूछ सकता है। एक पूछेगा 25 kV कैटनरी को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका जो मेथड होगा उसको आपको लिखना होगा। और उसके बाद उसमें हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो ये दोनों जो है वो 100% आने की चांसेस है, इसको पूछेगा ही पूछेगा। मेरे ख्याल से अगर प्रीवियस ईयर पूछता है तो इसको 100% पूछेगा। वैसे तो पूछेगा भी तो वो प्रीवियस ईयर ही पूछेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जो एग्जाम का क्वेश्चन बना रहे हैं, उनको भी पता है कि जो आप लोग का कॉलेज है, चाहे बिहार के क्या पूरा इंडिया में कहीं भी कोई भी कॉलेज है, इस कोरोना काल में कहीं पर भी ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है, किसी का क्लास नहीं हुआ है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे देने के लिए, ताकि बच्चे प्रीवियस ईयर को किसी भी तरीके से वो तो तैयार कर ही लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए आप वैसे भी जब नहीं भी था कोरोना तो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते थे 50 to 60% क्वेश्चन। तो इस बार भी आपको आएंगे क्वेश्चन, इसलिए आप घबराइए नहीं, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है एग्जाम पर कि हमको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बात है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पहले कभी नहीं सुने थे। कभी जितना भी अभी आप लोग 1 से लेकर 4 सेम तक पढ़े हैं वहाँ पर कभी भी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं आया है। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा, पता नहीं हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। जब आप टेंशन फ्री रहिएगा तो आप आसानी से सारे
क्वेश्चन को आप सही से लिखिएगा। बस दिमाग को आपको ठंडा रखना है, और ऐसा नहीं अगर कोई क्वेश्चन देख रहे हैं हम याद करें नहीं याद हो रहा है तो पूरा पॉइंट आप नहीं याद करिए, उसको मेन पॉइंट 1-2 पॉइंट को याद रखिए। उस पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ न कुछ अपने खुद अपना लैंग्वेज में कुछ न कुछ लिखकर उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितना क्वेश्चन आ रहा है उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, हमको 2 ही पॉइंट आ रहा है, तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट आ रहा है तो आपको उसको एक बार ट्राई करिएगा तो आप खुद ब खुद उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। लेकिन जब आपका दिमाग में रहेगा कि बस मेरे पास 2 ही पॉइंट याद है, तो आप कभी नहीं लिख पाइएगा। इस बात को आप नहीं रखिएगा कि मेरे दिमाग में 2 पॉइंट भी आपको याद आ रहा है, आप लिखना शुरू करिए, आपको खुद को लिख दीजिएगा आंसर को। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, और जितना आप सक्षम है उतना आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा। उसमें कुछ जो भी आपके मन में पॉइंट आए, जो भी कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, वो आप लिख दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको 100% पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको पहले करना है, उसके बाद जिसमें कि हमको सोच करके लिखने का है तो उसको लास्ट में हम करेंगे। क्योंकि अगर अब पहले से ही हम स्पेस छोड़ देते कितना स्पेस में मेरा 8 जाएगा आंसर, उस कंडीशन में क्या होता है बाद में हम लिखते हैं तो क्या होता है कि मेरे पास स्पेस ही कम हो जाता है और लास्ट में जो मेरा है जो अच्छा पॉइंट है वो ही छूट जाता है, नहीं लिख पाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको 100% जिस पर आपका कमांड हो पहले उस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कुछ इसमें हमको नहीं कंप्लीट बन पाएगा तो उसको आप लोग लास्ट के लिए रखें और उसको लास्ट में बनाएं। लास्ट में बनाने से आपको क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से उसको बना लीजिएगा और आपका बन भी जाएगा, क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में। तो ये काम करना है। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, न्यूट्रल सेक्शन क्या है। न्यूट्रल सेक्शन पर आपको क्वेश्चन पूछेगा न्यूट्रल सेक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, तो इस पर भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद रिमोट कंट्रोल सिस्टम इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इस पर बना लेना है, इसका एडवांटेज क्या है उसके बारे में बना लेना है। इनडोर जनरेशन फॉर ट्रेन लाइटनिंग, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिख देना है। तो इनडोर जनरेशन के बारे में हम थोड़ा कुछ बता देते हैं कि इनडोर जनरेशन क्या आता है। तो आप देखे होंगे कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन होता है, जो ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है, उस ट्रेन में जो उसका एसी होता है या फिर बल्ब होता है और बहुत सारे लाइट होता है, उसको चलाने के लिए हम लोग देखते हैं कि ट्रेन के लास्ट में एक बोगी लगा दिया जाता है जो कि जनरेशन बोगी होता है। उसमें जो होता है एक डीजी लगा हुआ होता है, एक जनरेटर लगा होता है जो कि पूरे ट्रेन को जो है वो सप्लाई देता है। तो उसके थ्रू हम ट्रेन में सप्लाई देते हैं। तो यही जो होता है वो ईड ऑन जनरेशन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईड ऑन जनरेशन कहते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि अगर हमारा ट्रेन रुका हुआ भी रहता है तो उस कंडीशन में भी ये जो है पूरे ट्रेन को लाइटनिंग प्रोवाइड करता है, और इसमें जो कंटिन्यूटी होता है लाइटनिंग का वो प्रॉपर रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इससे नॉइज होता है। तो ये सब आप इसमें और बहुत सारे पॉइंट को अपना देख लीजिएगा। अगर जिस क्वेश्चन में आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसको गूगल कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन बैंक में आपका दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन बैंक को ही ज़्यादा प्रीफर करिएगा आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा दिए होंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको क्या क्या करके जाना है। इतना टॉपिक को आपको किसी भी हालत में करके ही जाना है, और इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ और टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इतना टॉपिक में से एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। ये सारे टॉपिक को आपको करके जाना है। आप जाइएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, आप 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ साथ और भी जो हमको अगर समय मिलेगा अभी तो हम बहुत सारे टॉपिक पर जो जितना हमसे हो सकता है उन सारे टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड पर हम बना देंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं और कुछ टॉपिक हम देखिए लिखे भी हैं। थर्ड रेल सिस्टम पर आपको हम बता देंगे, इस पर वीडियो बना कर आपको दे देंगे। फिर मेंटेनेंस ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, इस पर हम वीडियो बना कर दे देंगे। कुछ पॉइंट पर हम वीडियो बनाकर दे देंगे जितना हमसे सक्षम हो सकता है, लेकिन आप खुद अपने से भी इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।